स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे न्यू टॉपिक वेन डायग्राम्स। 1D एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वेन डायग्राम्स देखिए क्या है। देखिए सेट्स के बीच का रिलेशन। ओके, सेट्स के बीच का रिप्रेजेंट हम सेट्स के बीच का रिलेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्लोज्ड कर्व्स बनाते हैं, उनमें एक रिलेशन शो करते हैं। तो वो जो हम डायग्राम के थ्रू शो करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। ओके, तो द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम. The idea of representing a set by points in a closed curve was given by Swiss mathematician Euler. Later on, this idea was brought into practice by British logician John Venn. Okay, तो ये उन्हीं के नाम पे है, John Venn diagram. That is why the diagrams drawn to represent the sets are known as Venn diagrams. In the Venn diagram, the universal set U is usually represented by a rectangle. ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये U, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, एंड सबसेट्स बाय क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल्स. इन द वेन डायग्राम्स द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल्स. अब देखिए ये क्या है, हमारे पास क्या एलिमेंट है सेट्स के. इसको हम क्या कर रहे हैं, सेट्स को, सेट ये सेट ए हो गया और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, इफ अ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी देन अ सर्कल करस्पॉन्डिंग टू ए इज ड्रॉन इनसाइड द सर्कल. अब देखिए सपोज ए क्या है, बी का सबसेट है, तो ये हमने बी बना लिया. बी के अंदर ए आएगा, ए बी का क्या है, सबसेट है, और ये पूरा किसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा जो एक रेक्टेंगल पोर्शन है. तो देखिए सपोज हमको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ 1 2 3 4 अप टू 8, और ए दिया हुआ है 1 4, बी दिया हुआ 1 3 4 5. तो 1 4 बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट हो गया. तो ये हमने बी सर्कल बना लिया, उसमें 3 4 1 4, और 1 4 किसका है, ए का भी है, तो हमने ए के लिए एक और सर्कल बना के रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ वेन डायग्राम का. तो ये तो अभी स्टार्टिंग है, ये इसका सबसेट बना था. अभी हमें यूनियन और इंटरसेक्शन टॉपिक पढ़ना है, तो उसमें हम देखेंगे अभी और क्या है कॉन्सेप्ट. अब ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, देखिए सेट्स में भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस माइनस होता है और इनटू डिवीज़न होता है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो ऑपरेशन अभी आप फर्स्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स. क्या पढ़ रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट्स. इफ टू और मोर देन टू सेट्स आर गिवन एंड विश टू प्रोड्यूस न्यू सेट फ्रॉम these sets then we use operation on these sets. हमें कुछ नया प्रोड्यूस करना है, कुछ और कैलकुलेट करना है, दो सेट हमको दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स करते हैं. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर, प्रेजेंट चैप्टर, वी शैल इंट्रोड्यूस द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑन सेट्स टू कंस्ट्रक्ट न्यू सेट्स फ्रॉम द गिवन सेट्स. ओके, henceforth we shall refer all our sets as subsets of some universal set. यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स तो बनेंगे ही हमारे सेट. अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है ये हम समझ लेते हैं. देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा, फिर मैं आपको, ये यूनियन का साइन होता है, द सिंबल यू टाइप का इज डिनोट द यूनियन. ये क्या करता है, यूनियन को डिनोट करता है. ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी. क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी. अब देखिए हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 1 3 5 7 और सेट बी दिया हुआ है 3 7 9 11. देन ए यूनियन बी क्या होगा. अब देखिए समझिए क्या था, मैं ज़रूरी नहीं बुक का ही क्वेश्चन लिखूँ. सपोज हमको ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है. टू कैलकुलेट ए यूनियन बी, सेट ए दिया हुआ है 1 3 4 और सेट बी दिया हुआ है 3 4 5 6. अब देखिए ए यूनियन बी होगा क्या, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको आप एक ही बार रिप्रेजेंट करो, और जो नए एलिमेंट्स है सेट ए और बी के उनको लिखो. तो जैसे 1 है, 1 हमने लिख दिया, 3 4 इधर है, 3 4 इधर भी है, तो ये हमने 3 4 एक ही बार लिखा. 5 6 सेट बी में है, तो हमने यहाँ पे 5 6 लिख दिया. यही क्या है, ए यूनियन बी है. यही क्या है, ए यूनियन बी. ठीक है, बहुत सिंपल है. देखिए कुछ भी नहीं है. अगर दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट के एलिमेंट्स सेम होंगे तो सेम ही आ जाएगा. ए यूनियन बी 1 3 4 आ जाता. सपोज यहाँ पे 1 3 4 है, यहाँ पे भी 1 3 4 है, इनका यूनियन करते तो आपको 1 3 4 ही मिलता. तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इसका. अब जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है ए बी सी डी ई और ए सी ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई. यही क्या है, ए यूनियन बी क्या है, सेट ए ही तो है. देखिए ए यूनियन बी हमने निकाला, वो सेट ए ही है, सेम है. अब
the set B is a subset of A. From this example, it is clear that union of set A and its subset B is the set A itself. That is, B is a subset of A, then A union B equals to A. ठीक है, देखिए अगर B क्या है, B क्या है, A का सबसेट है, समझिएगा इधर, अगर B A का सबसेट है तो A यूनियन B अगर आप करते हो ना तो आपको A ही मिलेगा। ठीक है, अगर B A का सबसेट है तो आप A यूनियन B करते हो तो आपको ही मिलेगा। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें कुछ वो भी नहीं है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये A C E है, ये तो उसका सबसेट है, आप इसको निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, A ही तो मिलेगा। यूनियन निकालोगे A यूनियन B का, तो B क्या है, अगर A का सबसेट है तो A यूनियन B आपको A ही मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखिए याद भी करनी होंगी या समझनी होंगी कि जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। अब क्या है, देखिए फॉर सेट एनी सेट ए इट कैन बी सीन इजली दैट ए यूनियन ए अगर ए है, ओके, सो ए यूनियन ए क्या होता है, ए है, और ए यूनियन फाई क्या होगा, ए होगा। देखिए बहुत सिंपल है, अगर ए यूनियन ए निकालो तो आपको ए ही मिलेगा, और ए यूनियन फाई निकालो तो आपको ए ही मिलेगा। फाई तो नो एलिमेंट, तो वो आपको ए ही देगा, और यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन आपको यूनिवर्सल सेट देगा। अब चाहो तो एग्जांपल भी ले सकते हो, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लो, और एक सेट ए ले लो, वो 1 2 3 4 ले लो, दोनों का यूनियन करो तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो ये आप वैल्यूज़ लेके, एलिमेंट्स लेके भी इनको कर सकते हो। ये मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत सिंपल है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए अगर हमको ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना है तो कैसे बनेगा, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। सबसे पहले तो हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ये हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया, ठीक है, बहुत सिंपल है, ये हमने क्या बना लिया, यूनिवर्सल सेट। अब हमको सेट ए चाहिए और सेट बी चाहिए, सेट ए चाहिए और सेट बी चाहिए। अब देखिए सेट ए और सेट बी हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये सेट ए हो गया और एक सेट, देखिए दूर दूर नहीं बना सकते क्योंकि हमको उनका यूनियन करना है, और ए यूनियन भी होगा क्या, ये पूरा, इन दोनों कॉमन एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, ये और ये पूरा, ये क्या होगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। अब देखिए हमने ये वेन डायग्राम बना लिया, आप क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, और हमारे पास जो डेफिनेशन मेथड है या हम उसको एलिमेंट्री मेथड भी बोलते हैं, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए इसका मतलब, सपोज मैं ए यूनियन बी लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि x जो है सच दैट x क्या कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है, और इस बात को समझिएगा क्योंकि अभी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे। x a को बिलोंग कर रहा है और x b को बिलोंग कर रहा है, x b को बिलोंग कर रहा है, x a को बिलोंग कर रहा है या x b को बिलोंग कर रहा है, x a को बिलोंग कर रहा है, x b। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम जब भी ए यूनियन बी निकालेंगे, ए अगर हमको दिया हुआ है 1 2 3 और बी हमको दिया हुआ है सपोज 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट है 3, वो ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी वही एलिमेंट है जो बी को बिलोंग कर रहा है। तो ये कंडीशन थी जिसमें अगर 3 इसको बिलोंग करता तो भी हमारा काम हो जाता ए यूनियन बी में, या इसको बिलोंग करता तभी हमारा काम हो जाता। कैसे, अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो अभी ए यूनियन बी हमारे लिए क्या है, इसको देखें अगर हम, तो वो है 1 2 3 4 5। तो अगर देखिए 3 इधर दोनों में था, अगर मैं सपोज 3 इधर से हटा दूं तो तभी भी तो ए यूनियन बी आपका 1 2 3 4 5 आएगा, या फिर आप 3 यहाँ से हटा दो तब भी आपका ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 आएगा, यानी इसमें बिलोंग करे या इसमें बिलोंग करे। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं कि जब वो यूनियन होगा तो आपको मिल जाएगा वो एलिमेंट, एक साथ मिल जाएगा, लेकिन दोनों में भी कर सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो अभी हमको देखनी है वो ये देखनी है कि या तो इसमें बिलोंग करे या तो इसमें बिलोंग करे, ओके, किसी एक में बिलोंग करे, तो आपको ए यूनियन बी में मिल जाएगा एलिमेंट। अब कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आपको रीड भी करना है, ठीक है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये वही है। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ
यूनियंस, ये हम पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता था कम्यूटेटिव लॉ, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 इंटू ए इंटू 1, ये ए ही मिलता है आपको, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ए यूनियन ए आपको ए ही मिलेगा और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो ये थ्योरम्स आपको पढ़नी है। मैं आपको एक थ्योरम समझा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन मेथड और एलिमेंट्री मेथड यूज़ की है, जिसको हम लोग डेफिनेशन एलिमेंट्री मेथड भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल्स टू आपको बताना है बी यूनियन ए है, समझिएगा इधर से, ए यूनियन बी आपको बताना है बी यूनियन ए है। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए और बी इक्वल होता है। ये भी हमने देखा था, पहले भी हमने पढ़ा है। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए इक्वल्स टू क्या होता है, बी होता है। ये हमने कौन सी कंडीशन में देखा था, सबसेट की कंडीशन में देखा था कि ए अगर बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है तो ए इक्वल्स टू क्या होता है, बी होता है। ठीक है, तो यही कंडीशन हमें यहाँ पे भी लगानी है। ठीक है, अगर ए यूनियन बी किसका सबसेट हो जाए, बी यूनियन ए का, और बी यूनियन ए यूनियन बी का सबसेट हो जाए तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए। अब यहाँ से समझते हैं हम क्या सपोज करेंगे। हम सपोज करेंगे एक्स एक एलिमेंट है, वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी को। एक्स एक एलिमेंट है, किसको बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी को। अब देखिए हमने कहा एक्स इज एलिमेंट which belongs to A union B. X is an element which belongs to A union B. A union B को बिलोंग कर रहा है। पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लॉ क्या है हमारे पास। लॉ क्या है हमारे पास, फर्स्ट है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A। ठीक है, हमने कही एक कंडीशन कि X एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है। अब X अगर ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, देखिए एक्स क्या कर रहा है, ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, समझिएगा यहाँ से एक्स को बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है। तो एक्स या तो ए को बिलोंग करेगा या तो बी को बिलोंग करेगा। ये हमने यहाँ पे भी देखा था, ये देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो या तो एक्स ए को बिलोंग करेगा या एक्स बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, आप इसको और क्या लिख सकते हो, आप इसकी पोजीशन चेंज करके इसको लिख सकते हो ना कि या तो एक्स बी को बिलोंग करेगा और एक्स ए को बिलोंग करेगा। यानी एक्स अगर बी को बिलोंग करे और एक्स ए को बिलोंग करे तो इसको अब आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो ना, अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दें हम तो इसको आप लोग ए यूनियन बी की जगह बी यूनियन ए लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बी यूनियन ए, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। यानी x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है और x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए है, तो a यूनियन b जो होगा ये वाला सबसेट होगा किसका, b यूनियन a का। अरे बात समझ में, ये एलिमेंट दोनों को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा b यूनियन a का। ठीक है, अब इसी का जस्ट हम रिवर्स ले लेते हैं, अभी हम ले लेते हैं b यूनियन a। हमने कहा पहले x ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा था, अब x किसको बिलोंग कर रहा है, b यूनियन ए को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है x या तो b को बिलोंग करेगा या a को बिलोंग करेगा। पोजीशन चेंज कर दीजिए, a इधर कर दीजिए, b इधर लिख दीजिए। तो इसको अब आप क्या लिख सकते हो, a यूनियन b लिख सकते हो। यानी x किसको बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है। यानी ये जो b यूनियन a है ये सबसेट है किसका, a यूनियन b का। बी यूनियन ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। अब देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट होगा, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। जब ये दोनों को सबसेट बन गए एक दूसरे के तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसी तरह हमारे पास सेकेंड एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ भी सेम ऐसे ही है। एसोसिएटिव लॉ में क्या आएगा ये आप देखिएगा, ठीक है, पढ़िएगा, इसको रीड करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1 ही एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
if a equals to 1 2 3, if a equals to 1 2 3, okay, 1 comma 2 comma 3, and b equals to 1 3 4 6, देन फाइन। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 1 2 3 ये है और 1 3 4 6 है। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 और 3, तो ये तो सिंगल टाइम हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? ये आ जाएगा A यूनियन B इक्वल्स टू 1, यहाँ पे सेम है तो वो A 1 टाइम ही आप लिखोगे। 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 2 आप लिख दीजिए। फिर क्या आएगा? 3 सेम है, 3 लिख दीजिए। 4 और 6 B में है तो आप 4 और 6 B का लिख दीजिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 6। ठीक है, क्लियर है, एकदम सिंपल है। ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। फर्स्ट टू फोर्थ कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब देखिए सपोज यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड बन जाएगा आपसे, इजी है। थर्ड वाला देखिए, x बिलोंग्स टू n, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6, ये किसके लिए है? फर्स्ट a के लिए। और सेट b के लिए क्या है? 6 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 10, फाइंड देन फाइंड ए यूनियन। अब देखिए यहाँ पे 1 क्या 1 से बड़ा है, तो x 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 होगा। लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, ये 2 to 6 है, ये क्या है? 2 4 5 6, 2 3 4 5 6, और इधर क्या है? 6, तो ये क्या है? 7 8 9 10। तो देखिए 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 का यूनियन क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंपल। तो यही क्या है? इसका ए यूनियन बी है। ये भी बन जाएगा आपको, ये निकाल लोगे आप। ओके, ये फिफ्थ वाला भी बन जाएगा। मैं प्रूफ वाले क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जहाँ पे हमको समझना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन 6, ए यूनियन ए। ध्यान से समझिएगा मैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। ये आप वेन डायग्राम से भी चाहो तो कर सकते हो। ओके, आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, या फिर एलिमेंट्री मेथड, या फिर जिसको हम लोग डेफिनेशन मेथड भी बोलते हैं, उससे भी कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब वो क्वेश्चन जो गिवन है वो गिवन है ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए अभी अगर आपने देखा था, अगर हमारे पास ए यूनियन बी था तो उसको हम लोग क्या लिख रहे थे? x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी लिख रहे थे ना। ये अभी हमने देखा था पहले, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अगर A यूनियन A है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? A यूनियन A है बाय डेफिनीशन, यहाँ पे आप लिखोगे बाय डेफिनीशन A यूनियन A को आप क्या लिख सकते हो? A यूनियन A को आप लिख सकते हो x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू क्या? A। पहले अगर यहाँ पे B था तो आप यहाँ पे क्या लिखते? B लिखते, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? A है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A। अब ये देखिए 2 बार लिखा हुआ है, और तो इसको आप सिंगल टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। ये आप 2 बार इसको क्यों लिख रहे हो? x सच दैट x बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या मतलब निकल के आया कि A यूनियन A ये है क्या? ये सेट A ही तो है। ये क्या है? सेट A है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? सेट A। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि A यूनियन A इक्वल्स टू क्या है? A है। यही तो आपको सिंपल प्रूफ करना था, और कुछ तो था नहीं क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सेवेंथ क्वेश्चन होमवर्क है आपका। 8th क्वेश्चन है हमारे पास।
सॉल्यूशन 8, बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी आपको प्रूफ करना है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए आप बाय डेफिनेशन जानते हो, बाय डेफिनेशन, ठीक है, क्या जानते हैं हम लोग बाय डेफिनेशन, बताइए। बाय डेफिनेशन क्या जानते हैं हम लोग? हम लोग जानते हैं कि अगर x एलिमेंट b को बिलोंग करे, x एलिमेंट b को बिलोंग करे, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि x a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। इसको समझिए, देखिए अगर x किसको बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग कर रहा है। सपोज हमारे पास b एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और हमारे पास a एक सेट है, सपोज वो है 1, या फिर इसको हम नहीं लिखते, हम कुछ और बना लेते हैं, 4 5 6 बना लेते हैं, तो आपको और क्लियर होगा। अब इसका a यूनियन b हम लोग निकालें तो a यूनियन b आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो देखिए अगर x b को बिलोंग कर रहा था, कोई भी एलिमेंट b को बिलोंग कर रहा है, तो वो a यूनियन b को भी तो बिलोंग कर रहा है। तो x बिलोंग्स टू b, दिस इम्प्लाइज x किसको बिलोंग करेगा, a यूनियन b को बिलोंग करेगा, करेगा ना। अब इससे क्या बात समझ में आई, अब इससे ये बात समझ में आ रही, देखिए b एक a यूनियन b का क्या है, सबसेट तो है ना। ये देखिए b 1 2 3 है, a यूनियन b 1 2 3 4 5 6 है, यानी b क्या है, a यूनियन b का सबसेट। आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को एलिमेंट्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको एलिमेंट्स लेके सॉल्व करना है, कि डेफिनेशन मेथड से करना है या वेन डायग्राम से करना है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, ये आपकी मर्जी, आपको कैसे सॉल्व करना है। तो x बिलोंग्स टू b है, दिस इम्प्लाइज x किसको बिलोंग करेगा, a यूनियन b को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अब इससे क्या समझ में आया कि b क्या है, b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b, b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। यही तो हमको प्रूफ करना है कि b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। तो देखिए इसकी प्रोसेस समझिए, हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं। हम सबसे पहले बता रहे हैं कि एक एलिमेंट b को बिलोंग कर रहा है, सेट b को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर हम उसकी कंडीशन को लिख रहे हैं कि वो अगर b को बिलोंग कर रहा है तो वो a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। और फिर हमसे उसको हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो जो सेट है b, वो a यूनियन b का क्या है, सबसेट है, a यूनियन b का क्या है, सबसेट है। तो ये 8th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हम सॉल्व करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन 9th क्वेश्चन दिया हुआ है कि b इज सबसेट ऑफ a, b is subset of a if and only if b is a subset of a, b is subset of a if and only if a union b equals to a, a union b equals to a, ठीक है। ये बात, ये हमको कंडीशन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। एक बार हम लोग ये लेट करेंगे, ये हम मतलब क्या कर लेंगे, हम लोग मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, हम लोग कह रहे हैं कि ये कंडीशन फॉलो कर रही है। इस कंडीशन को मानने के बाद हम चेक करेंगे क्या ये आ रहा है, फिर क्या होगा, इसको हम लोग एक बार लेट कर लेंगे, फिर चेक करेंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने ये सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि b इज सबसेट ऑफ a, b इज सबसेट ऑफ a। हमारी बात समझ में, b क्या है, a का सबसेट है। अब देखिए, अब जो हमको यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन में हम x एलिमेंट को बिलोंग कराएंगे। हमने कहा x अगर एलिमेंट, फिर इस कंडीशन को चेक करेंगे कि a हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने कहा x एलिमेंट बिलोंग कर रहा है a यूनियन b को, x कोई एलिमेंट a यूनियन b को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, डेफिनेशन मेथड से, बाय डेफिनेशन x क्या करेगा, a को भी बिलोंग करेगा, और x a को बिलोंग करेगा, और x को बिलोंग करेगा
एक्स बी को बिलोंग करेगा, या एक्स ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा। ये डेफिनेशन मेथड से आप देख चुके हो, यहाँ पे लिख सकते हो बाय डेफिनेशन, हमने पहले देखा है, डेफिनेशन से देखा है ये हमने डेफिनेशन लिख दिया। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग किया तो ये समझ में आया कि एक्स ए को बिलोंग करेगा या एक्स बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब एक्स जो है ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एक्स क्या कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। अब ऐसा क्यों है कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, अब यहाँ पे समझिए, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था कि बी इज सबसेट ऑफ ए, हमने मान लिया था बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो आप ये कंडीशन को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने क्या कर लिया, दोनों कंडीशन का ओवरऑल जो सेट है वो क्या है, ए है, बी क्या है, सबसेट ऑफ ए है। तो आप बी अगर ए का सबसेट है तो ये ओवरऑल ए को ही रिप्रेजेंट करेगा ना, ये ओवरऑल ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए, चाहो तो आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो कि बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ए यूनियन बी जो होगा वो सबसेट किसका होगा, ए का सबसेट होगा। ए यूनियन बी किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा। आई बात समझ में, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब बात आती है, अब मुझे एक बात बताइए कि ए यूनियन बी ए का सबसेट है, ए यूनियन बी ए का सबसेट है, तो क्या ए यूनियन बी का सबसेट होता है, क्या ए यूनियन बी का सबसेट होता है, बिल्कुल होता है। ए जो होता है ए यूनियन बी का सबसेट हमेशा होगा। तो आप एक कंडीशन ये लिख सकते हो कि ए जो है सबसेट है ए यूनियन बी का। ठीक है, एक कंडीशन ये भी लिख सकते हो आप, ये फर्स्ट कंडीशन हुई और ये क्या हो गई, ये सेकेंड कंडीशन हुई। ये तो यूनिवर्सल है ना, ये तो ट्रुथ है हमारा कि ए जो होगा सबसेट होगा ए यूनियन बी का। ये तो हमने यहाँ से निकाला कि ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए एंड बी आर इक्वल। यही कंडीशन तो फॉलो हो रही। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए क्या होगा बताइए, यूनियन बी इक्वल्स टू ए। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है। अब अभी तो आपने इस कंडीशन को लेके ये प्रूफ किया कि ए यूनियन बी है। अब आप ये वाली कंडीशन ले लो। ठीक है, ये फर्स्ट ए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, बी लिख दे रहा हूँ। अब सेकेंड कंडीशन में आप क्या ऐड कर रहे हो कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या है, ए है। ठीक है, ए यूनियन बी क्या है, ए है। अब ए यूनियन बी ए है तो एक बात मुझे बताइए, ए यूनियन बी अगर ए है, बहुत सिंपल सी बात है, जो बी होता है वो हमेशा सबसेट होगा ए यूनियन बी का। जैसे अभी हमने कहा था ना कि ए हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होगा, वैसे ही बी जो होगा किसका सबसेट होगा, हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होगा। बी जो होगा किसका सबसेट होगा, ए यूनियन बी का। अब हमने यहाँ पे क्या लेट किया है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए, ये तो हमने लेट किया है। ठीक है, एज्यूम किया है, आप इसको एजम्पशन भी कह सकते हो। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, देखिएगा इधर, बहुत सिंपल सी बात है। इधर से ये समझ में आ रहा है कि ये ए यूनियन बी है, ये ए यूनियन बी है। ठीक है, ये ए यूनियन बी है, ये भी ए यूनियन। तो दोनों में से क्या रिलेशन निकलेगा, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। तो बी किसका सबसेट हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। बी किसका सबसेट हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमको प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी अगर ए है तो बी क्या हो जाएगा, सबसेट होगा ए का। तो अभी हमने कहा ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए है, और हमको ये हमको एजम्पशन पता है कि बी जो होता है हमेशा सबसेट होता है ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, ए कर दिया। तो ये बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट ए और बी से हमने ये प्रूफ कर दिया कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए।